हेलो है दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था मांसपेशियों से संबंधित। मांसपेशियाँ भी हो गई थी और उनसे संबंधित कुछ एमसीक्यूज भी हो गई थे। तो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे, उम्मीद करता हूँ कि समझ में भी आए होंगे। ठीक। और आज ही ज़बरदस्त हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? पाचन तंत्र से। प्रत्येक एग्जाम में पाचन तंत्र से भी कई बार क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों बने रहिए आप सभी। पाचन तंत्र। अब सबसे पहले देखें कि जो पाचन तंत्र है वो पाचन तंत्र है क्या। तो इससे सबसे पहले देखें कि हम भोज्य पदार्थ लेते हैं। उन भोज्य पदार्थ यानी बड़े बड़े भोज्य पदार्थों को विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? पाचन की क्रिया कहलाती है। और पाचन की क्रिया में जो भाग लेने वाले जो अंग होते हैं वो किस में पढ़े जाते हैं? पाचन तंत्र में पढ़े जाते हैं। तो सबसे पहले देखें कि पाचन तंत्र को सामान्यतः अगर यहाँ देखें तो हम पाचन तंत्र में क्या पढ़ते हैं? आहार नाल से संबंधित। लेकिन इन पाचन तंत्र को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला इसका जो भाग है वो पहला भाग क्या है? आहार नाल। आहार आहार नाल आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल। और एक क्या है इसमें हम पढ़ेंगे? पाचक ग्रंथियां। कौन सी? पाचक ग्रंथियां। और दोस्तों हमने ग्रंथियां वाला चैप्टर पढ़ लिया। उम्मीद करता हूं कि ग्रंथियां वाले जितने भी हमने ग्रंथियां पढ़ी थी वो आपको ध्यान में भी होंगी। हमने अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिश्रित ग्रंथियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। यहाँ हम पढ़ेंगे केवल पाचक ग्रंथियों से संबंधित जो फैक्ट है महत्वपूर्ण, वो वनडे एग्जाम के लिए उपयोगी जो फैक्ट रहेंगे वो। तो सबसे पहले देखें कि आहार नाल में क्या है और पाचक ग्रंथियों में क्या आता है। तो सबसे पहले देखें आहार नाल। आहार नाल कहाँ से प्रारंभ होती है? तो आहार नाल मुख गुहा से प्रारंभ होती है, यानी मुख गुहा। फिर देखें तो ग्रैष्नी। ग्रैष्नी के बाद में ग्रास नाल। ग्रास नाल के बाद में अमाशय, स्टोमच। अमाशय के बाद में आंत। आंत भी हम दो प्रकार की पढ़ेंगे, छोटी आंत और एक कौन सी? बड़ी आंत। और लास्ट हम पढ़ेंगे कौन सा इसमें? मलाशय। मलाशय। तो ये कई बार क्रम पूछ लेता है कि एक आहार नाल का सही क्रम क्या है। तो आहार नाल मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नाल, अमाशय, आंत। आंत में एक छोटी आंत, दूसरी कौन सी? बड़ी आंत और मलाशय। पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां देखें तो मुख गुहा में कौन सी पढ़ेंगे? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि। ठीक है। फिर इसके बाद में अगर देखें तो एक हम पढ़ेंगे यकृत के बारे में, एक पढ़ेंगे हम कौन सा? अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि। और जठर ग्रंथियां जो हैं वो हमारी अमाशय में आ जाएंगी, यानी जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि। और एक अगर यहाँ देखें आंत में भ्रूणरस की ग्रंथि। लेकिन हम यहाँ पर पाचक ग्रंथियों से संबंधित ये कुछ ग्रंथियों का यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो ये है पाचन तंत्र से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी की आहारनाल और पाचक ग्रंथियाँ। आहारनाल कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख गुहा से। और लास्ट एंड का मलाशय। पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन से पढ़ेंगे? लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय और जठर रस जठर ग्रंथि जो अमाशय में पाई जाती हैं। इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए। ये जो हमारे फैक्ट वगैरह पाचन तंत्र से किस प्रकार के क्वेश्चन हैं ये सभी आपको जानने को मिलेंगे। अब देखिए कहाँ से हम आहार नाल से प्रारंभ करते हैं। और आहार नाल में क्या है? मुख गुहा। तो मुख गुहा से ही प्रारंभ करते हैं। मुख गुहा। मुख गुहा सबसे पहले यानी बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में कौन कौन सी चीज होती है? बक्कल कैविटी नंबर एक तो इसमें क्या आएंगे? जीभ। और नंबर दो इसमें क्या है? दांत। यानी नंबर एक तो इसमें पढ़ेंगे हम जीभ, नंबर दो क्या पढ़ेंगे? इसमें हम दांत पढ़ेंगे। ठीक। अब देखें कि जीभ से संबंधित यानी कि जीभ क्या है? जीभ। जीभ तो एक मोर्टल मांसल मांसपेशियों से बनी है। जीभ के एक तो है अग्रभाग।
अग्र भाग, एक है किनारे का भाग और एक है मध्य का भाग, मध्य भाग, और एक है पश भाग, पश भाग। ठीक, जीभ से 4 भाग में बटी होती है। जीभ से ये पूछ सकते हैं कि स्वाद कलिकाएं होती हैं, 4 भागों में विभक्त रहती हैं। कौन सा भाग किस स्वाद का आभास करवाता है? अग्र भाग किस स्वाद का आभास करवाता है? तो अग्र भाग मीठे स्वाद का आभास, किनारे का भाग खट्टे स्वाद का आभास, मध्य भाग नमकीन स्वाद का आभास, और पिछला जो भाग होता है वो क्या होता है? कड़वे स्वाद का आभास करवाता है। ये ध्यान में रखना, जीभ से संबंधित 4 भाग में जीभ बटी होती है। जीभ का अग्र भाग किस स्वाद का आभास यानी मीठे स्वाद का, जीभ का किनारे का भाग किस स्वाद का आभास करवाता है? खट्टे का। जीभ का मध्य भाग किसका? नमकीन। और पश भाग कड़वे स्वाद का आभास करवाता है। और क्या कार्य है जीभ के? सबसे पहले अगर देखें तो जीभ का एक महत्वपूर्ण कार्य यानी बोलने में सहायक जीभ होती है, और अन्य जंतुओं में ताप के नियमन में सहायक होती है। ताप के नियमन में सहायक होती है जीभ। ये भी जीभ का महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक, अगला अगर यहाँ देखें कि जीभ के बारे में ये इतना कि जीभ क्या है, जीभ के 4 भाग हैं और जीभ के कार्य क्या होते हैं। ठीक, अब देखें तो दांत से संबंधित कुछ है। मनुष्य में जो दांत होते हैं वो किस प्रकार के? तो दूसरा हमारा है दांत। ठीक, ये भी मुख गुहा में है। ठीक, दांत से क्वेश्चन या तो दंत सूत्र या बच्चे का दंत सूत्र या किस प्रकार के। सबसे पहले देखें तो मनुष्य में किस प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य में विषम दंती, कौमा ग्रतदंती, कौमा द्विबार दंती, यानी मनुष्य में 3 प्रकार के दांत हैं। विषम दंती यानी 2 से अधिक प्रकार के हैं, ग्रत दंती मसूड़े में धसे हुए, द्विबार दंती यानी जीवन में कितनी बार? 2 बार आते हैं। तो 2 बार आने वाले तब क्या कहलाते हैं? द्विबार दंती। अब इन विषमता के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। दोस्तों कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से? यानी आईसीपीएम। नंबर 1 इंसाइजर जिन्हें बोलते हैं कृंतक। नंबर 2 केनाइन रदनक। नंबर 3 प्रीमोलर अगर श्रवणक। और नंबर 4 कौन सा? मोलर चवनक प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो दोस्तों मनुष्य में विषमता के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला कौन सा? यानी कृंतक, दूसरा रदनक केनाइन, तीसरा कौन सा? प्रीमोलर अगर श्रवणक, और चौथा कौन सा? मोलर यानी चवनक प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब इनसे संबंधित यहाँ अगर देखें इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, तो इनके कार्य क्या हैं और इनकी संख्या। तो पहले से देखें तो इनकी संख्या और कार्य इससे संबंधित यानी जबड़े के 1/4 भाग से यानी दंत सूत्र लिया गया है। मनुष्य का दंत सूत्र क्या है? 21-23 यानी 1/4, 21-23 नीचे की ओर इंटू 2 यानी 16 ऊपर 16 नीचे, यानी कुल दांतों की संख्या कितनी हो गई? 32। तो मनुष्य का दंत सूत्र क्या है? 21-23 है। 21-23। तो अब देखिए सबसे पहले कृंतक यानी जबड़े के 1 भाग की ओर अगर 1/4 से लिया गया तो 2 और 2 कितने? 4 इंटू 2 कितने? 8 दांत होते हैं क्या? कृंतक प्रकार के। फिर देखें 2 इंटू 2 यानी 4 किस प्रकार के होते हैं? रदनक प्रकार की। फिर 2 + 2 इंटू 2 तो यानी 4 इंटू 2 कितने? 8 प्रकार के दांत होते हैं प्रीमोलर। और 3 इंटू 3 कितने हो गए? यानी अगर 3 + 3 इंटू 3 + 3 इंटू 2 तो कितने? 6 और इंटू 2 यानी 12 दांत जो होते हैं वो किस प्रकार के? मोलर प्रकार के यानी चवनक प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो कितने हो गए? यानी 8, 12,
20 और 12 32। मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी? 32। अब अलग अलग इस प्रकार से पूछ लें कि कृंतक दांत कितने हैं, कैनाइन कितने हैं, प्रीमोलर कितने हैं, मोलर कितने हैं, तब ध्यान में। नहीं तो हम क्या याद रखेंगे, मनुष्य का दंत सूत्र क्या है? 21 से 23, 21 23। अब देखें कार्य उपमा। सबसे पहले इनकी विशेषता, यानी ये नुकुले होते हैं तो भोजन को काटने का कार्य करते हैं। कौन से दांत? कृंतक प्रकार के दांत। फिर रदनक प्रकार के, रदनक यानी धारदार होते हैं तो ये भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं, चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। फिर प्रीमोलर और मोलर प्रकार के दांत मोटे होते हैं जो भोजन को पीसने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। भोजन को पीसने का कार्य कौन से करते हैं? प्रीमोलर और मोलर प्रकार के दांत करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण, यानी जो अक्कल जाड़ होती है, अक्कल जाड़, वो एक प्रकार का किस प्रकार का दांत होती है? मोलर प्रकार का दांत होती है। अक्कल दाढ़, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य में अक्कल दाढ़ जो होती है वो अक्कल दाढ़ किस प्रकार का दांत होती है। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे ये फैक्ट कि अक्कल जो दाढ़ होती है, जाड़ होती है, वो मोलर प्रकार का दांत होती है। तो ये है इस दांतों के बारे में जानकारी। एक बार वापस देखिए, सबसे पहले मनुष्य में किस प्रकार के दांत? विषमदंती, गृद्धदंती और द्विवार दंती। विषमता के आधार पर मनुष्य में कितने प्रकार के दांत? 4 प्रकार के। इंसाइजर 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर 8, मोलर 12। काटने का कार्य कौन सा? कृंतक। चीरने फाड़ने का रदनक। भोजन को पीसने का कार्य दोस्तों कौन सा? यानी मोलर और प्रीमोलर प्रकार के दांत। ठीक। अब इसमें 2-3 जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन टाइप्स बनते हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। पहला तो यही कि मनुष्य में दंत सूत्र क्या है? दंत सूत्र तो क्या है? 21 23। फिर अगर पूछे कि बच्चे में दंत सूत्र, बच्चे में दंत सूत्र तो वो क्या है? 2102। 2102 यानी 21 एक चौथाई से लिया गया है। 2102 बटे 2102 इंटू 2 यानी 10 ऊपर 10 नीचे, यानी 20 दांत क्या कहलाते हैं? दूधिया दांत या अस्थायी दांत या बच्चे के दांत कहलाते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और एक दांत से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होता है ये कि दांत का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? जो मनुष्य शरीर का सबसे चमकीला व कठोरतम भाग होता है। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में दोस्तों पूछने को देखने को मिलता है, पूछा भी जा सकता है वनडे एग्जाम में कि चमकीला और कठोरतम भाग, इसे बोलते हैं एनामेल। एनामेल तो ये भी ध्यान में रखेंगे, या इनामेल। एनामेल कि मनुष्य शरीर का सबसे कठोरतम और चमकीला भाग कौन सा होता है? तो वह दांत का सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसे किस नाम से जानते हैं? इनामेल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हमने आज पाचन तंत्र से संबंधित 2 फैक्ट आहार नाल के मुख गुहा में, एक तो क्या पढ़ी? जीभ, और एक क्या पढ़ी? दांत। तो उम्मीद करता हूँ कि जीभ और दांत के बारे में आपने बहुत कुछ जाना होगा और समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।